बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को अध्याय 1 रसायन विज्ञान में अध्याय 1 जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया, आपको समझ में भी आया होगा। इसमें 3 वीडियो आपके लिए हमने अपलोड किया है, उसको ध्यान से देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हमको पढ़ना है अम्ल, एसिड। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल करते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है उसे अम्ल कहते हैं। लेकिन रासायनिक रूप से अम्ल वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। देखिए यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये टूटकर या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन दिया। एक ये धन आयन और एक ये ऋण आयन, यह है हाइड्रोजन आयन। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो टूटकर वियोजित होकर या आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एक हाइड्रोजन एटम है, यह एक आयन के रूप में यहाँ पर बदल गया। इसी प्रकार से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 हाइड्रोजन हैं देखिए, और ये 2 हाइड्रोजन आयन देगा यहाँ पर 2H+ और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए SO4 के ऊपर ऋण 2, तो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन दिया। इसी प्रकार से H3PO4 यह फास्फोरिक अम्ल, आप देखेंगे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं, तो 3H+ होगा और फास्फेट की वैलेंसी 3 होती है, तो PO4 के ऊपर ऋण 3। तो इसी प्रकार से और भी बहुत से अम्ल हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल है HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, यह वियोजित होकर एक हाइड्रोजन आयन और एक नाइट्रेट आयन देता है। ये नाइट्रेट आयन, फास्फेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, ऐसे बहुत से हैं। ये अकार्बनिक अम्ल है। कुछ कार्बनिक अम्ल भी होते हैं जो जीवों से प्राप्त होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये मानिए, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। जैसे सिरका है एसिटिक अम्ल, वो गन्ने का रस से प्राप्त होता है एसिटम। तो जैसे CH3COOH है, तो इसमें भी एक हाइड्रोजन है, एक 2 पार्ट है, एक धन आयन हाइड्रोजन H+ और दूसरा है एसीटेट आयन CH3COO। तो ये आयन में टूट गया, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन, इसलिए ये भी अम्ल है। इसी प्रकार से फार्मिक अम्ल है जो चींटियों में पाई जाती है HCOOH, ये फार्मिक अम्ल जो बिच्छू के डंक में और चींटियों के डंक में पाई जाती है। जब चींटी काटते हैं तो छरछराहट होती है, क्यों? क्योंकि इसमें फार्मिक एसिड, बर्रे जो होते हैं, बर्रे भी जो काट लेते हैं, भौरे होते हैं, वो भी जलन होती है, उसमें भी ये फार्मिक एसिड पाई जाती है। तो ये भी एक अम्ल है। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन और ये है फॉर्मेट आयन, तो ये बन जाएगा H+ HCOO आयन, ये हो गया फॉर्मेट आयन और ये हो गया हाइड्रोजन आयन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं और वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। हालांकि इसकी एक दूसरी परिभाषा भी है अम्ल की। हाइड्रोजन आयन बहुत सक्रिय होता है, एक्टिव, और इसको जल में घोला जाएगा इसको आयनित होने के लिए। इसलिए एक और भी परिभाषा आपको याद करना है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए HCl है, जब इसको जल में घोला जाएगा तो जल में घोलने पर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन बहुत सक्रिय होता है, तुरंत जल के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा H3O+ और बन जाएगा Cl-। इसी को कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन होता है। अभी आप जाएंगे जब 11वीं में, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लुईस अम्ल, लुईस क्षार और बहुत से हैं, उसकी अलग है वो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको उतना ही NCERT बुक में है कि अम्ल क्या है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्षारक पर। क्षारक क्या है? हालांकि अम्ल भी ये अकार्बनिक और कार्बनिक होते हैं। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो अकार्बनिक होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, और कुछ जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। इससे प्राप्त होते हैं सिरका, एसिटिक एसिड, ये जो है एक ऑर्गेनिक है। इसी प्रकार से फार्मिक एसिड है जो बर्रे और बिच्छू के डंक में पाया जाता है, चींटी, लाल चींटी में पाई जाती है फार्मिक एसिड। ये जब चींटियाँ काटती हैं तो छरछराहट जलन होती है फार्मिक एसिड के कारण। इसी प्रकार से नींबू में साइट्रिक एसिड होती है और इमली में टार्टरिक एसिड होती है, और दही में
में लैक्टिक एसिड होती है। तो इस प्रकार से ये कार्बनिक अम्ल होते हैं। आते हैं हम क्षारक के बारे में। क्षारक इसको कहते हैं बेस। क्षारक क्या है? जो स्वाद में कड़वे होते हैं। और उल्टा है यहाँ पर, जैसे अम्ल नीले लिटमस को लाल करता था, लेकिन यहाँ पर है लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। लेकिन रासायनिक रूप से हमको पढ़ना है तो क्षारक वे पदार्थ हैं जो वियोजित होकर, आयनित होकर या टूटकर क्या बनाते हैं? OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, ये वियोजित हो जाएगा तो वियोजित होकर के बनाता है Na+ और OH- दिया। यही पहचान है। देखिए यह है हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो वियोजित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और भी हैं जिसमें OH की संख्या अधिक भी हो सकती है, जैसे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप बुझा चूना भी कहते हैं। जब चूना कली CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना में बदल जाता है। और जब ये आयनित होगा, वियोजित होगा तो बना देगा Ca+, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और यहाँ पर OH की 1 होती है, इसलिए यहाँ पर OH की संख्या 2 है, इसलिए 2OH। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होते हैं। तो ये भी क्या है? एक क्षार है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 है, क्योंकि एल्यूमिनियम की बैलेंस यहाँ पर 3 होती है, इसलिए 3। अब ये जब टूटेगा तो Al एल्यूमिनियम आयन बनाएगा, 3 होता है, और यहाँ पर 3OH-। इस प्रकार से हमने देखा कि ये क्षार है। तो क्षारक जो है वे पदार्थ हैं जो जली विलयन में क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम कहते हैं क्षार। तो आपको क्षार आ गया समझ में। अब आते हैं हम थोड़ी मात्रा में लवण के बारे में। इसके हालांकि इसके बारे में आगे और विस्तृत रूप से आपको पढ़ना है, लेकिन आपको बता दें साल्ट या लवण। साल्ट ये है क्या? जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, दोनों में आप अभिक्रिया कराएंगे तो एक प्रोसेस आता है, रिएक्शन, उदासीनीकरण जिसको कहते हैं। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, अम्ल और क्षारक, कि दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक पदार्थ बनेगा, वो क्या कहलाता है? लवण और जल। तो अम्ल एवं क्षारकों के उदासीनीकरण के पश्चात बने हुए पदार्थ को कहते हैं लवण। या अम्ल एवं क्षारकों की क्रिया से जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसको हम लवण कहते हैं। और लवण में 2 मूलक उपस्थित होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन, एक धनायन और एक ऋणायन। देखिए एक अम्ल है, जैसे हमने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको नमक का अम्ल भी कहा जाता है। और क्षारक का आपका सबसे जो सामान्य रूप से आप यूज़ करते हैं NaOH, कास्टिक सोडा भी आप कहते हैं। तो दोनों में क्रिया कैसे होगी? देखिए सब आयनों में टूटेंगे, जैसे ये है धन में, ये ऋण में है, ये भी धन, ये ऋण में। तो एक का धन आयन देखिए दूसरे के ऋण आयन से जुड़ेगा, और अम्ल का ऋण आयन उसके धन आयन से जुड़ेगा। और यहाँ पर क्या बना देगा? NaCl, पहले धन आयन का नंबर आता है Na और Cl, क्योंकि इसकी एक धन आयन, इसका ऋण आयन उदासीन हो जाते हैं तो बना लेते हैं NaCl। और ये आपके खाने में हमेशा यूज होता है, इसको कहते हैं साधारण नमक, खाने वाला नमक है आपका, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। और यहाँ पर H आयन और OH आयन मिलकर के बना देता है H2O। तो इस प्रकार से ये बन गया उदासीन जल, और ये लवण जो होते हैं उदासीन। तो ये उदासीनीकरण की परिभाषा भी हो गई। अम्ल एवं क्षारकों के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं, उत्पाद, वे उदासीन होते हैं, उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण भी कहते हैं। तो लवण क्लियर हो गया आपको कि NaCl एक लवण है। और इस लवण में क्या उपस्थित है? 2 पदार्थ है, इसमें एक है देखिए Na+ और Cl-। इसको कहते हैं हम, चूँकि क्षार से प्राप्त हुआ है इसलिए इसका नाम है क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक। और ये कैटायन भी कहलाता है, CaTiON, कैटायन। कैटायन कैसे है? आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, कटा हुआ आयन है, एक को काट दीजिए
तो क्या बन गया, कटायन बन गया। हम लोगों को सिखाया था अच्छा 9th में ही हमारे सर कि कटायन, कटा हुआ आयन, देखिए ये कटा हुआ है इसलिए कटायन हो गया, हम लोग कन्फ्यूज फिर नहीं किए। ये क्या है, एनायन है। तो लवण क्या है, वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षारकों के उदासीनीकरण के पश्चात बनते हैं, और जो उदासीन होते हैं इसमें एक अम्लीय और क्षारीय मूलक अवश्य उपस्थित होगा, तो ये लवण है। हाँ, लवण की एक और भी परिभाषा आपको मैं बता दूं, ये कभी कभी आपको आएगा, कभी रिएक्शन में भी है, जब कोई अम्ल जैसे आपका HCl है, किसी धातु से कोई तनु अम्ल भी तनु और सांद्र दो होते हैं, जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसको कहेंगे हम सांद्र। जब उसको जल में मिलाकर उसको तनु करते हैं और परसेंटेज घटा देते हैं तो उसको कहते हैं डाइल्यूट या तनु। जब कोई डाइल्यूट एसिड DIL इसको कहते हैं, और सांद्रता को सांद्र कहते हैं CONC, कंसनट्रेट को कॉन्क, इसको डाइल्यूट। इसे Zn, ये धातु है, जिंक धातु, यह भी जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एक लवण और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए क्या बना देगा, ZnCl2। देखिए जिंक इस क्लोरीन से क्रिया किया तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, और बन गया यहाँ पर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन H2 होता है। बैलेंस कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि Cl2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, इसलिए आपने यहाँ पर 2 लिख दिया और आपका ये बैलेंस हो गया। तो लवण क्या है, जो अम्ल क्षार के उदासीनीकरण से या कोई तनु अम्ल जब किसी धातु पर धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण। और लवण वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में टूटकर एक भास्मिक मूलक माने एक क्षारीय मूलक और एक अम्लीय मूलक उत्पन्न करते हैं, उसे हम लवण कहते हैं।